शॉर्ट आंसर्स तक के फिनिश कर दिया था। तो आज का हमारा टारगेट है कि जो लॉन्ग आंसर्स है उनको फिनिश करना है। तो कुछ 6 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर्स में, तो वो सब हम लोग आज फिनिश करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मेरे इंट्रोडक्शन से। हेलो एवरीवन, अगेन माय नेम इज वैभव तिवारी, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी श्री सिटी। आई एम एन सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 ऑसिलेशंस। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर तक के शॉर्ट आंसर जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 34 तक के फिनिश कर दिया था। तो हम लोग इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पलर्स का सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, साथ साथ में जो मतलब जो भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको मतलब पार्शियली एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35। ओके। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पर्सन नॉर्मली वेटिंग 50 kg stands on a massless platform which oscillates up and down harmonically at a frequency of 2 per second and amplitude 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 35, जो जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 सेकेंड, 2 पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t, सिंपली। तो इसको टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकेंड। तो ये इनडायरेक्टली हमको टाइम पीरियड देना चाह रहा था। तो ये टाइम पीरियड क्या हो गया? सॉरी, टाइम पीरियड हो जाएगा 1/2 सेकेंड, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। टाइम पीरियड हो जाएगा 1/2 सेकेंड। अब आगे ये क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5/100 मीटर। तो ये हो गया अपना एम्पलीट्यूड। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? ओके, अ वेटिंग मशीन ऑन द प्लेटफॉर्म गिव्स द पर्सन टाइम। तो क्या होता है, ये एक वेटिंग मशीन रखी है इनके लिफ्ट में, ठीक है। तो वो क्या बोल रही है, वेट देती है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है पहले पार्ट में, विल देयर बी इन वेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। ओके, तो एक बार हम लोग प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ये हमारा कुछ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये कैसे करता है, ऐसे वर्टिकली ऊपर जाता है, फिर वर्टिकली नीचे आता है। तो इसका टाइम पीरियड अपने को गिवन है और एम्पलीट्यूड भी गिवन है कि ये कितना ऊपर नीचे जाता है। 5 सेंटीमीटर पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस 5 सेंटीमीटर नीचे जाता है। तो इसके ऊपर क्या रखा है अपने पास, एक वेटिंग मशीन रखी है। वेटिंग मशीन जो क्या करती है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका टाइम नापती है। तो ये क्या बोल रहा है, विल देयर बी एनी चेंज इन वेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। तो ये बोल रहा है जब वो ऊपर और नीचे जाएगी तो क्या उसमें जो है मास में उसके चेंज आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग जो है ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बाजू वाले एंगल से देखते हैं। तो ये अपना प्लेटफॉर्म हो गया, और इसके ऊपर जो ये अपना ऑब्जेक्ट जो वेटिंग मशीन के ऊपर खड़ा है। तो ये हम लोग ने बाजू से देखा। ये जो अपना ऑब्जेक्ट है वो नीचे क्या लगाएगा, नॉर्मल। और इसका एम है, मतलब जब ये नीचे आ रहा है तो इसका क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे। और एक और फोर्स लगेगा इसके ऊपर, mg। ठीक है, mg नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा। ओके, और अर्थ ये लिफ्ट वो जब ऊपर जा रही है तो ऊपर, सॉरी, ऊपर जा रही है तो एम ए नीचे लगेगा, और जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो एम ए किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। एम ए क्या हो रहा है अपना, वेरी हो रहा है। तो जो अपना वेट होता है वो क्या होएगा, नॉर्मल। नॉर्मल विल बी वेट ना। तो यहाँ से जो अपनी इक्वेशन आ जाएगी, जब हम लोग कब की बात कर रहे हैं, जब सॉरी, जब अपनी जो लिफ्ट है, एम इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ एन। तो जब हमारी लिफ्ट नीचे जा रही है तब एम ए किधर होगा, ऊपर। तब की हम लोग बात कर रहे हैं। और जब ऊपर से नीचे आ रही तो अपनी इक्वेशन यही वाली इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो जाएगी, एम इज इक्वल्स टू एन माइनस एम जी। मतलब ये दो डिफरेंट इक्वेशन है फॉर दो डिफरेंट मोशन, जब एक बार ऊपर जा रही है, जब एक बार नीचे आ रही है। तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर ए। इतना हम लोग को पता है एस एच एम से कि एक्सेलरेशन जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर ए होता है। तो हम लोग इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन अपनी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए। ये हम लोग ने जो इक्वेशन नंबर ये वाली है उसको ट्रांसफॉर्म किया है, एम जी माइनस एम ए, ये वाली।
ओके, ये वाली इक्वेशन एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ नहीं किया, बस मास इनटू एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी। तो अब अपने को पता है कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2 पाई वी। तो ये जो वी है ये कितना है, 2 पाई इंटू 2। तो ये जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये क्या है, वी मतलब ये वेलोसिटी वाला वी नहीं है, सॉरी, आप लोग इसको वेलोसिटी वाला वी नहीं मानना है, ये वी जो है फ्रिक्वेंसी वाला वी है, मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 कर दिया, तो इसका ओमेगा क्या आ गया, 4 पाई। तो हमारे पास जो सारे मतलब वैल्यूज है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यहाँ से अपना ओमेगा आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अपना जो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल कितना हो जाएगा, जो वेट है उसका कितना, 50 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8। तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल। ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, इससे मतलब ये जो नॉर्मल है कहाँ गया अपना, ये इसमें ये भी आएगा, m ओमेगा स्क्वायर ए। तो माइनस ऑफ एम कितना है, फिर से 50, ओमेगा स्क्वायर क्या है 4 पाई इंटू 4 पाई ओमेगा स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या था ए, फिर से ए भी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी थी, एकदम स्टार्टिंग में हमको क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 5/100। तो यहाँ से अपना जो नॉर्मल आ जाएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, तो 50 कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 9.8 माइनस 16 पाई स्क्वायर इंटू 5/100। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपनी जो एन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 95.5 न्यूटन। तो यहाँ से हम लोग का अभी क्या है, नॉर्मल पता चल गया है, ओमेगा पता चल गया, काफी सारी वैल्यू पता चल गई है। तो अपने को इतना तो पता चल गया कि जो सबसे लोवेस्ट वाला पॉइंट होगा, लोवेस्ट पॉइंट मतलब उसका मिनिमम वेट कितना होगा, मिनिमम वेट कितना हो जाएगा, 95.5। कहाँ पर, लोएस्ट पॉइंट पे। अब अपने पास जो दूसरी वाली इक्वेशन थी, जब अपना मोशन जो है अपवर्ड है, उसके लिए एक अपने पास दूसरी इक्वेशन थी, वो क्या थी, एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो यहाँ से एम कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस जी, फिर से अपने पास सेम एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे, तो ये हो जाएगी एम जो अपने पास सॉरी 50 गिवन है, तो 50 लिख लेते हैं, जी 9.8 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए। तो फिर से वही 4 पाई स्क्वायर वाला, 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू ए कितना है, 5/100। फिर से अपना जो नॉर्मल आ जाएगा उसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 885.00 न्यूटन। तो पहला जो अपना नॉर्मल आया, जब अपना मोशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स, ये हो गया अपना नॉर्मल। और जब मोशन अपवर्ड हो रहा है तो नॉर्मल ये हो गया 885.00। तो जो अपना क्लियरली दिख रहा है कि जो अपना वेट वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, और ये जो मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल लिया। तो अपने को ऐसे सिर्फ गिवन नहीं, मतलब अपने को ये नहीं पूछा होता कि वैल्यूज क्या, अपने को सिर्फ ये पूछा रहता कि किस मोशन में इंक्रीज करेगा, किस मोशन में नॉर्मल डिक्रीज करेगा। तो हम लोग इसको जो है डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो ये मान लीजिए अपनी लेफ्ट है, यहाँ पर है, ये मेन पोजीशन है, ये इतने ऊपर तक के जाती है और इतनी नीचे तक के जाती है। जब इसका मोशन डाउनवर्ड होगा मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, अपवर्ड होगा। जब इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा तो इसका m इंटू ए किधर लगेगा, m इंटू ए किधर लगेगा, नीचे की साइड। ओके, और जो अपना नॉर्मल वो तो ऑलवेज ऊपर रहता है, और जो mg रहता है वो हमेशा नीचे रहता है। तो इस केस में जो है अपना नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी प्लस एम है, एम जी प्लस एम है। और जो अपोजिट वाला केस है, जब अपनी लिफ्ट ऊपर जाती रहेगी तो अपना किधर रहेगा एक्सेलरेशन, नीचे। तो अपना वो जो है फोर्स किधर लगेगा, एम ए वाला ऊपर, एम जी वाला नीचे, और नॉर्मल भी ऊपर। सो नॉर्मल इस केस में हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। तो क्लियरली अपने को दिख रहा है कि जब ये लिफ्ट इस तरफ कर रही है, नीचे जा रही है, तो इसका जो है एन इज ग्रेटर देन जब ये ऊपर जा रही है।
तो ये हम लोग इसको थेरेटिकली और ऐसे मतलब डायग्राम से भी समझ चुके हैं। इफ अर्थ हमसे वैल्यू नहीं पूछा जाता तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व होता है। इसमें हम लोग ने 35 क्वेश्चन में ज्यादा कुछ यूज नहीं किया है, बस दो इक्वेशन लिखी, नॉर्मल एम जी और एम ए की, और बाकी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। A body of mass m is attached to one end of the massless spring which is suspended vertically from a fixed point। तो कुछ नहीं, ये एक बेसिक वाला डायग्राम बोल रहा है कि एक अपने, ये है हिंज पॉइंट, यहाँ से क्या है अपनी एक मासलेस स्प्रिंग ऐसे अटैच है, इससे एक मास ऐसे अटैच है जिसका मास कितना है एम, और ये वर्टिकली, हाँ तो ये अपना फिगर बन गया। इतना पॉइंट तो अपने को अभी तक क्लियर है, इतनी लाइन। आगे चलता है, द मास इज हेल्ड इन हैंड सो दैट द स्प्रिंग इज नाइदर स्ट्रेच नॉर कंप्रेस्ड। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे अपना हाथ पोजीशन मानेंगे, मीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे अभी लोग ने क्या किया है, अभी हाथ रखे, तो ऐसे मतलब ऊपर से ऐसे अपनी स्प्रिंग लटकी हुई है, उससे मास अपना अटैच्ड है, और नीचे हम लोग ने मास को पकड़ रखा है कि उसमें स्ट्रेचिंग भी ना हो, स्ट्रेचिंग और, ओके। तो हाँ, तो क्या बोल रही है, सडनली where was we? ओके, सडनली द सपोर्ट ऑफ द हैंड इज रिमूव। अब हम लोग ने क्या किया, किसी इंस्टेंट पे ये जो सपोर्ट हम लोग ने लगाया था ये हटा दिया। तो इसके बाद का हम लोग को जो इसका मोशन है मास का, ये विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इसमें जो अपना हाथ लगाया था वो हटा दिया, तो ये क्या होगा, ब्लॉक नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, एक पॉइंट आएगा जिसके जहां पर इसकी जो वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाएगी। फिर स्प्रिंग के कारण ये जो मास ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये ऐसे मतलब ऐसे मोशन करेगा विदाउट डैम्पिंग। तो इतना अपने को समझ में आता है कि ये किसी एक पॉइंट तक नीचे जाएगा, वही उसका एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो अपना डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अपना एम्पलीट्यूड। तो ये हम लोग ने ये मोशन जो है इसके बाद जो करेगा, इस इंस्टेंट के बाद, तो हमने अभी अभी विजुअलाइज किया। तो ये क्या हो रहा है, द लोवेस्ट पोजीशन अटेंड बाय द मास ड्यूरिंग द ऑसिलेशन इज 4 सेंटीमीटर। तो अपने को ये भी गिवन है कि कितना नीचे जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड गिवन है बिलो द पॉइंट वेयर इट वॉज हेल्ड इन हैंड। तो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, ओके, ओके, तो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये हम लोग ने एम्पलीट्यूड जो लिखा था, ये ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है कि इससे मैक्सिमम कितना नीचे जा रहा है इस पॉइंट से। तो ये कितना नीचे जा रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है अब, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो चलिए अब आप आगे सवाल करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन तो विजुअलाइज करा ही दिया है, अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है। ओके, एक और बार हम लोग जो है अपना ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मास एम, तो हम लोग पहले इसको ऐसे हेड करके रखा था अनस्ट्रेच। तो इसका जो मीन पोजीशन होगा कहीं कहीं यहीं पे होगा मीन पोजीशन, और ये होगा इसका एक्सट्रीम पॉइंट। तो मीन पोजीशन क्या बोलते हैं, जहाँ पे उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होता है, जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स कितना हो, इक्वल हो। तो नीचे क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, स्प्रिंग के कारण के एक्स। जब ये दोनों इक्वल होता है तब जाके अपना जो है वो मीन, पर यहाँ पे हम लोग एक्स डायरेक्टली निकाल सकते थे, पर अपने पास क्या है, जो के जो है वो गिवन नहीं है। तो हम लोग को जो 4 सेंटीमीटर गिवन है उसका यूज करके हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, तो अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, एम जी एक्स। हम लोग को इतना पता है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एक्स इतना होता है एम जी एक्स। बट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रिंग कितनी होती है, स्ट्रिंग कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 2 mg/k। क्या ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब चलते हैं आगे, मीन पोजीशन
बाय ब्लॉक कहाँ पे होगा, एक्सटेंशन एक्स नॉट पे होगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस के एक्स नॉट, ये हम लोग मेन पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो अपना एफ कितना है, एम जी है, नीचे एक ही फोर्स लग रहा है ना, एम जी। तो हम लोग क्या करेंगे, एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट कर देंगे, जो हम लोगों ने उठ लिखा था, कौन सा, ये बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो यहाँ से जो अपना एक्स नॉट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम जी बाई के। तो इस डायग्राम पे आते हैं, तो यहाँ से जो है अपना ये डिस्टेंस, ये कितना है, एक्स नॉट, और जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, ये जो हम लोग ने यहाँ से एक्स निकाला है, ये वाला है, ये कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, एक्स नॉट अपने पास ये आ गया, और एक्स कितना था अपने पास, टू एम जी बाई के। ये अपना एक्स और एक्स नॉट में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को इक्वल, तो दोनों का रेशियो लेंगे, तो एम जी बाई के से एम जी बाई के कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू एक्स नॉट। तो अपना एक्स कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ये अपना टू एक्स नॉट हो जाएगा, तो एक्स नॉट आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग का जो डायग्राम वो ज्यादा क्लियर हो गया। तो फिर से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने पकड़ के रखा था, इससे 4 सेंटीमीटर दूर अपनी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, और 2 सेंटीमीटर दूर मतलब यहाँ पर इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो अपने को पता चल गया कि अपना ब्लॉक जो है इसके अराउंड ऊपर और नीचे रिवॉल्व करेगा। तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा। तो जो अपन लोगों ने अभी अभी पता किया वो क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेंटीमीटर। तो ये मतलब जो पहला वाला पार्ट है ये तो एकदम क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस थोड़ी बेसिक जो फॉर्मूला है वो लगाए, एक पोटेंशियल एनर्जी का और एक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रिंग वाला। अब क्या हो रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब क्लियरली है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो टाइम पीरियड जो होता है वो हम लोग निकाल लेंगे, तो सीधे हम हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि 1/f इज टू टी, और टी होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। ठीक है, तो हम लोग ने अभी अभी निकाला था कि एक्स कितना था, 2 mg/k। तो इस केस में हमारे पास क्या है, एक्स पता है अपने को, टू पता है, एम पता है, और जी पता है अपने को, के नहीं पता। तो के क्या हो जाएगा, 2 mg/x, है ना। तो अपने को एम भी जो है कांस्टेंट गिवन है, कितना, एम, उसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो के बाय एम को हम जैसा का वैसा लिखते हैं, तो हो जाएगा इंटू जी। जी कितना होता है, 9.8। कुछ गड़बड़ी हुई क्या, नहीं नहीं, 2 जी, ओके हाँ, 2 g/x। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 2 × 9.8, और ये अपना x कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻²। तो अब फिर से आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी ये कितनी हो जाएगी, 1/t। तो टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ के बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम। तो ये हो जाएगी 2 पाई, ऊपर में आ जाएगा के बाय एम। ठीक है, एम बाई के क्या आ गया अपने पास, ये, सॉरी के बाई एम क्या है, ये। तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट। ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ ये के बाय एम, ये हो जाएगा क्या आ गया, अपनी फ्रीक्वेंसी। तो जब हम इसको पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 10। ओके, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, तो अपने फ्रीक्वेंसी आ गई। अ, इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हर्ट्स। क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन 1/2 पाई, 2 × 9.8, 4 × 5 10⁻⁻²। तो अपना जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 3.52 हर्ट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो चले 36 सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, बस ये लास्ट जो चैप्टर्स हमने पढ़े उसके मिक्स कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। बाकी इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बस हमको जो है डायग्राम विजुअलाइज कराना आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे।
A cylindrical log wood of height h and area of cross section a floats in water। तो ये कोई अपना वाटर सरफेस है, ये अपना लॉग है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, ठीक है। और इसका हाइट कितना है, एच है, ठीक है। इट इज प्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड सो दैट द लॉग वुड एग्जीक्यूट एस एच एम विद द टाइम पीरियड। तो अपने को जो है लॉग, हम लोग ने ये डायग्राम थोड़ा गलत बना लिया, ऐसे होएगा। ये अपना पानी है, ये अपना लॉग है, ऐसे वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले इसको हल्का सा प्रेस कर दिया और फिर छोड़ दिया। तो ये बोल रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये पता करो। तो अपने को टाइम पीरियड गिवन है तो अपने को प्रूफ करना है, ठीक है, पता नहीं करना है, प्रूफ करना है। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/a g। तो यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी क्या है, ग्रेविटी। तो अपने को पता है कि जो लॉग है उसको हम लोग जब हल्का सा प्रेस करेंगे तो नीचे जाएगा, फिर जो वाटर है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, तो वो ऊपर जाएगा। फिर उसका मतलब जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती वो ऊपर जाता जाएगा। फिर उसके mg वाला जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा। तो ऐसे में एस एच एम तो हो रहा है, इतना हम लोग को अभी तक कंफर्म हो गया कि या देयर विल बी एस एच एम। अपने को वही एस एच एम का टाइम पीरियड निकालना है। तो जो बियॉन्ड फोर्स लगेगा फ्लोट करने के लिए, वो क्या होता है, एम जी इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, एम जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। ये आपको पिछले वाले चैप्टर से याद रहना चाहिए कि जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय जी। और अपने को पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, और उसको हम लोग ने कितना प्रेस किया है, एक्स नॉट प्रेस किया है, मान लीजिए। ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक्स नॉट, हम लोग ने जब उसको प्रेस किया, सॉरी एक्स नॉट क्या अपने एरिया, सॉरी एक्स नॉट क्या कर लेते हैं, हाइट ऑफ ब्लॉक मान लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, अच्छा एक्स नॉट हाइट गिवन है, तो एच अपने को हाइट गिवन है, और हम लोग ने उसको एच नॉट और पानी में डुबा दिया। तो टोटल उसकी हाइट कितनी हो जाएगी पानी में, सॉरी एच जो अपने पास टोटल हाइट है, सॉरी सॉरी हाँ यहाँ पे गलती हो जाती है अभी। एच जो है टोटल हाइट है, जो अभी पानी में जो डूबी हुई हाइट है वो कितनी है, एक्स नॉट कंसिडर कर लेते हैं। एक्स नॉट डूबी हुई है, फिर हम लोग ने उसको वापस से एक्स और डुबा दिया, तो टोटल डूबा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एक्स। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। तो जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो ये क्या है, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा जितना अपना पोर्शन पानी में रहेगा। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू रो इंटू जी, ठीक है, माइनस ऑफ एम जी। तो ये क्या हो जाएगा, नेट रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल। नेट रिस्टोरिंग, पहले क्या था, ये इक्वेशन फॉलो हो रहा था, फिर हम लोग ने क्या किया, एक्स और अंदर डुबा दिया, तो अपने को नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना मिल गया, इतना। ये इंक्रीज कर गया माइनस एम जी, तो ये अपना नेट रेस्टोरिंग फोर्स मिल गया, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स को हम लोग अर्थ इजी लिखे तो हो जाएगा फोर्स रेस्टोरिंग इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स नॉट रोजी प्लस ए, सॉरी ए एक्स नॉट आएगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ए एक्स नॉट रोजी, और यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स रोजी माइनस ऑफ ए एक्स नॉट रोजी। ये ए एक्स नॉट रोजी कहाँ से आया, यहाँ से, ये वाला जब हमारा इक्वल था ना, तो एम जी क्या था अपना, रो वी जी के इक्वल था, और पहले कितना डूबा था, एक्स नॉट डूबा था, तो हम लोगों ने एम जी को जो है रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कैंसर। तो अपना एफ रेस्टोरिंग क्या आया, ए एक्स रो जी। तो अपने को पता है कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, मतलब उल्टी साइड पे लगता है। तो ये अपने पास अभी क्या आया, फोर्स आया। तो अपना बियॉन्ड फोर्स किधर होता है, ऊपर होता है, ओके। तो अपने पास फोर्स आ गया ये, ठीक है। तो अब अपने को पता है कि ए इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स।
एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो टाइम पीरियड क्या होता है अपना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। ये अपने को पहले से पता है ये तीन रिलेशन, ठीक है। और अपने पास जो गिवन है कि एफ रेस्टोरिंग क्या है, माइनस ऑफ ए रो जी एक्स। तो फोर्स को क्या लिखेंगे हम, ये वाला एफ को क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ए रो जी एक्स बाय एम। तो यहां से जो अपना ओमेगा आ जाएगा, ए और एक्स और नेगेटिव को हटा देंगे तो बाकी पूरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म जो हो जाएगी ये ओमेगा स्क्वायर के ऊपर हो जाएगी। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए रो जी बाय एम। ये हो गया अपना ओमेगा। तो ओमेगा आ गया, अब बचा क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो अपना टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अपॉन में रूट ऑफ ए रो जी और ऊपर में रूट ऑफ एम। तो ये अपने को जो प्रूफ कराते हैं हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो कुछ नहीं, इसमें बस फ्लोटेशन वाले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट यूज हुए कि बियॉन्ड फोर्स वगैरह, बाकी सब तो अपना इजी था। हम लोग को बस ये इक्वेशन जो थी, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स यूज करना था। फिर यहाँ से हमारा ओमेगा आ गया, और जब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ ही गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो अभी जो है लॉन्ग, इस चैप्टर के जो लॉन्ग आंसर्स है ये भी काफी ज्यादा इजी है। जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने बिना किसी एफर्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। सो क्वेश्चन नंबर 38, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके। तो 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ ए वी ट्यूब कंटेनिंग मर्करी इज कनेक्टेड टू द संक्शन पाइप एंड द अदर एंड टू द एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हो रहा है, अपने पास कोई वन वी ट्यूब इज कंटेनिंग मर्करी, अपने पास कोई पाइप है, एक एंड में उसमें मरकरी भरी हुई है और एक एंड जो है खुला हुआ है, ठीक है, एटमोस्फियर में। टू आर्म्स ऑफ द ट्यूब आर इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 45। तो इसका जो डायग्राम बनेगा अब, वो बनेगा कुछ ऐसे। टू एंड जो है 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे, ये अपना एक ही पाइप है, ठीक है। तो ये भी एंगल जो है अपना 45 है, और ये वाला भी एंगल 45 है। A small pressure difference is created between the two columns when the suction pipe, sorry, suction pump is removed. Will the column of mercury in V tube execute SHM, neglect capillary and viscous forces, find the time period of oscillation? तो ये क्या बोल रहा है, हम लोग ने जो है स्मॉल प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया बिटवीन टू कॉलम्स, मतलब इसमें और इसके बीच में हम लोग ने क्या किया, एक थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया। तो ये क्या हो रहा है, विल द कॉलम ऑफ मरकरी इन वी ट्यूब एग्जीक्यूट SHM। तो ये क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो अपनी मरकरी है वो SHM करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए इस डायग्राम पे चलते हैं, और उसको टाइम पीरियड भी पता करने बोल रहा है। तो इसमें जो है हमको कुछ कुछ चीजें हाइट वगैरह मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें जो लिक्विड है वो कहाँ तक के, एट हाइट H0 तक के, ठीक है, इनिशियली। नाउ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस द लिक्विड कॉलम्स इन ए आर्म प्रेस्ड बाय एक्स। पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसमें जो है यहाँ तक के था, यहाँ तक के, ठीक है, एच हाइट तक के। फिर हम लोग ने क्या किया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, तो ये एक्स तक के आ गया, ठीक है। एच था पहले, फिर एक्स तक के आ गया। सो द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट बिटवीन टू लेवल्स विल बी 2x0। तो ये जब एक्स पुश इधर होएगा कितना, एक्स, ठीक है। तो ये जो है 2x इधर इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x। इतने अपने को बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए कि एक्स कम होएगा तो इधर एक्स इंक्रीज कर जाएगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2x। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। ये हम लोगों ने बेसिक चीज मान ली। तो जो अपना छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास इन क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं उसको हम लोग डीएम, ठीक है। डीएम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय उसका छोटा सा हाइट इनटू रो। ये अपने को पता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रो। तो वॉल्यूम को क्या लिख दिया हमने, ए डॉट डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट साइड, मतलब इस साइड की बात करेंगे, जिस साइड कंप्रेशन हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी इंटू एच। तो इसको हम लोग जब डीएम को चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए रो
dx जी। और हाइट कितनी है अभी? x है। पहले h थी, फिर अभी x है, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पूरा जो लेफ्ट साइड का कॉलम है उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर मास हम लोग ने एक छोटा सा एलिमेंट वाला मास लिया डीएम, तो अब अपने को इंटीग्रेट करना है फॉर फुल मास, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को जब हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या करेंगे हम लोग, जीरो से एच हाइट तक क्या करेंगे, क्योंकि अपने को पूरा मास चाहिए ना। तो ये आ जाएगा ए रो, इधर जी लिख देंगे, और फिर एक्स डी एक्स। तो ये तो पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बाय टू। ये हो गया एक साइड का, हम लोग लेफ्ट की बात की है, ठीक है। ये हो जाएगा ए रो जी एच वन स्क्वायर बाय टू, ये लेफ्ट साइड की बात हो गई। ये क्या है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब चलते हैं हम लोग इस फिगर पे फिर से, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ए रो जी एच वन स्क्वायर बाय टू। तो फिर से फिगर पे चलते हैं। ठीक, ये क्या था अपना एच वन था, और ये कितना था, 45 डिग्री था, और ये था अपना एक्स, और ये थी अपनी इसकी लेंथ, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन 45 इज इक्वल टू एच वन बाय एल। ओके। और जो दूसरे साइड था एच टू, वो भी सेम ही होगा लगभग लगभग, क्योंकि जो पहला था अपना हाइट वो तो सेम ही था, एच टू, ठीक है। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ये क्या हो जाएगा, एच वन बाय एल, ठीक है। तो ये जगह L/√2 इज इक्वल टू एच वन। तो अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच वन स्क्वायर इज इक्वल टू L/√2, सॉरी एल स्क्वायर बाय टू। तो पोटेंशियल एनर्जी इन द लेफ्ट कॉलम क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एल के टर्म्स में। तो हो जाएगी ए रो जी एल स्क्वायर बाय फोर। तो कुछ नहीं किया हम लोग ने, बस ये पोटेंशियल एनर्जी को एच वन के फॉर्म से एल के चेंज किया। तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इन द राइट कॉलम, क्यों, क्योंकि दोनों में जो हाइट थी इनिशियली वो सेम थी, तो वो भी क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर बाय फोर, क्योंकि उसमें भी एच टू जो था वो एच वन के इक्वल ही था, तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। तो अपनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बाय फोर से बाय टू। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, ए रो जी एल स्क्वायर बाय टू। ये हो गई अपनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अब इसके बाद क्या किया हम लोग ने, जब जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अभी हम लोग इनिशियली बात कर रहे थे, तो जब हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, तो मान लेते हैं कि हम लोग ने वाई यूनिट जो है एलिमेंट्स को डिस्प्लेस किया इधर से उधर, ठीक है। तो अपना जो लेफ्ट साइड है वो कितना हो जाएगा, उसका हाइट L-y, और राइट साइड कितना हो जाएगा, L+y। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2y। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट कॉलम में कितनी हो जाएगी अभी, ए रो जी L-y स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और जो राइट साइड हो जाएगा सेम चीज, वो कितना हो जाएगा, ए रो जी L+y का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लेफ्ट प्लस राइट, ये कितनी हो जाएगी, ए रो जी 1/√2 का होल स्क्वायर L-y का होल स्क्वायर प्लस L+y का होल स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं किया हम लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकालने के लिए ऐड कर दिया। तो इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए रो जी बाय टू, क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो टू आ जाएगा, और फिर ये +y² और ये -y² है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे से बचेगा L² प्लस y², और फिर ये टू भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगी क्या अपनी पोटेंशियल एनर्जी, जब हम लोग ने चेंज किया। अब क्या अपने को पता करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पी। तो अपने पास इनिशियल वाली भी है, फाइनल वाली है, तो हम लोग धीरे धीरे चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनल वाली क्या थी, ए रो जी बाय टू, सॉरी ए रो जी L² माइनस सॉरी L² प्लस y²। और इनिशियल क्या थी, ए रो जी L² बाय टू। तो यहाँ से जो है अपने पास क्या बचेगा, चेंज कितना हो जाएगा, ए रो जी बाय टू L² प्लस 2y²। तो ये आ गई अपनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने पास जो है अपनी चेंज इन
एक सेकेंड। ओके, तो ये हम लोग ने क्या किया अभी अभी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाले। तो हम लोग वैसे ही क्या करेंगे, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अपना एम क्या हो जाएगा, ए टू एल, ये अपना वॉल्यूम हो गया, और इंटू रो। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन, ओके सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 ए टू एल रो वी स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस मास को सब्स्टिट्यूट किया। तो ये क्या हो जाएगा, हो हाफ रो एल वी स्क्वायर। तो ये हो गई अपनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बात आती है अपनी चेंज इन टोटल एनर्जी। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कैलकुलेट किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बारी आती है अपनी चेंज इन टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में कितना चेंज होगा, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा टोटल एनर्जी। ठीक है, तो क्या आया था अपना, ए रो जी बाय टू एल स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ ए रो एल वी स्क्वायर। ये अपना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया था। ठीक है, तो टोटल एनर्जी में चेंज कितना आना चाहिए, जीरो। अपने को पता है ना ये, तो क्योंकि टोटल एनर्जी यूनिवर्सली कंजर्व्ड है, तो ये हो जाएगा अपना ए रो एल वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए रो जी बाय टू एल स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आएगा, ए से ए गया, फिर रो भी गायब हो गया, ये अपने पास बचा टू एल वी स्क्वायर इज इक्वल टू, पर यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। ओके, टू एल वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल स्क्वायर प्लस टू वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसको एक साइड लेके चलते हैं वैसे अभी, जी एल स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू एल वी स्क्वायर को एक साइड ले वैभव लेंगे। अपनी वॉइस पे आप ध्यान दीजिए, धीमी आ रही है। क्या करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टाइम, वैभव वॉइस धीमी आ रही है। ओके सर ओके। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे अब, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने पे अपना क्या हो जाएगा, जी तो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा जीरो, तो अपना जी तो बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो, प्लस टू वाई स्क्वायर, तो ये क्या देगा, टू एक्स टू वाई डी वाई बाय डी टी। ठीक है, इस इक्वेशन में चलते हैं अब, प्लस टू एल, ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया, फिर क्या आ जाएगा टू वी डी वी बाय डी टी। ये आ गया अपना विथ रिस्पेक्ट टू टी, और इक्वल टू क्या है, जीरो है, इक्वल टू जीरो। तो ओके, टू मल्टीप्लाइड है, ठीक है ये। अब आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये जाएगा टू फोर जी वाई डी वाई बाय डी टी प्लस फोर वी एल डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट हो गया, क्योंकि जो अपना y था, हम लोग वापस जाएंगे पुरानी इक्वेशन पे, ये वाला dv बाई डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी टू वाई बाय डी टू स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट किए, मतलब y को दो बार डिफरेंशिएट किए, बात एक ही है। तो यहां से जो अपना फोर तो है वो तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फोर से फोर गया, तो अपने पास फाइनली क्या बचता है, और यहाँ पे v, ये जो डी वाई बाई डी टी ये क्या है, v। अपने को पता है ना, जब y को डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास क्या आता है, v, तो ये भी पार्ट कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचता क्या है, जी वाई इस वाले पार्ट में से प्लस एल, और ये डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर, जिसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो है अपने पास इक्वेशन आएगी ए की। ए क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी ओमेगा स्क्वायर वाई लिख देते हैं इसमें, ओमेगा स्क्वायर वाई एल जी ऑफ वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो।
तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, जी बाय एल। क्यों, क्योंकि वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, जी बाय एल। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। तो काफी सारे कैलकुलेशन अपने आया था। अब क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी, तो ये ऊपर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल। तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो काफी सारी कैलकुलेशन के बाद हम लोग ने क्या क्या निकाला, डेल्टा के ई निकाला, फिर डेल्टा पी निकाला। फिर हम लोग ने क्या किया, दोनों को इक्वल रख दिया। क्यों, क्योंकि जो डेल एनर्जी में चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो। तो फिर यहाँ से क्या आ गया अपने पास, ये वाला रिलेशन आ गया, ओमेगा इज टू अंडर रूट ऑफ जी बाय। तो यहाँ से हम लोग ने टाइम पीरियड निकाल लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो ये 38 वाला काफी लेंदी क्वेश्चन था, बाकी टफ नहीं था, लेंदी बोलेंगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 क्या हो रहा है, अ टनल इज डग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ शो दैट द बॉडी ऑफ मास एम व्हेन ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द टनल विल एग्जीक्यूट एसएचएम। तो ये क्या हो रहा है कि अर्थ है, हम लोग ने एक बहुत बड़ी मशीन लेके आई और उसमें अर्थ में एक होल क्रिएट कर दिया, और होल ऐसा क्रिएट किया ड्रग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें वो जो है एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया इस टनल में से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वो जो टनल में से जो ऑब्जेक्ट फेंका वो क्या करेगा, एसएचएम, वो अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखते हैं अब अपना जो है वो एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। बाकी शो करने बोला है तो एसएचएम कर ही हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ कुछ चीजें, कि रेडियस ऑफ द अर्थ क्या ले लेंगे हम लोग, आर। और ये क्या अपना टनल है, और ये क्या अपनी अर्थ है, ठीक है। इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर इस जो टनल है इसकी रेडियस क्या ले लेते हैं हम लोग, आर, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे। तो अपने को पता है फोर्स ऑन डेप्थ एट डी कितना होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी वाई बाय आर। ये अपने को जो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर है उससे पता है, ये वाला रिलेशन कि फोर्स डेप्थ वाई कितना होता है, एम जी वाई बाय आर, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि अपना फोर्स जो है इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आई। तो यहां से पता चलेगा कि एस एच एम तो हो रहा है, ठीक है, सो दैट द बॉडी ऑफ मास एम विल परफॉर्म एस एच एम। तो एस एच एम तो अपने को पता चल गया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन एंड भी कर सकते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो यहाँ से पता चला कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू वाई। तो एफ क्या होता है अपना, एम ए, एम ए इज टू माइनस ऑफ एम जी वाई बाय आर। ये एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए क्या आ गया अपना, माइनस ऑफ जी वाई बाय आर, ए माइनस ऑफ वाई। बचा वाला क्या होता है हमारा, ओमेगा। तो यहां से हमारा जो ओमेगा आ गया वो कितना आ गया, जी बाय आर। तो ओमेगा क्या आ गया, जी बाय आर का, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आ गया जी बाय आर। तो अपना जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जी आर। तो हो जाएगा रूट ऑफ जी आर। तो इसको लिख सकते हैं हम रीराइट करके 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। काफी इजी सॉल्यूशन। बस अपने को ये क्वेश्चन देख के अपने को डर लगता कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है, बट हम जब इसको सॉल्व करने जाए बहुत इजी क्वेश्चन है। बस अपने को ये जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशन वाला, कि डेप्थ वाई वाई डेप्थ पे उसकी जो ग्रेविटी है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 भी फिनिश होता है। सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन था ये। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 ये हो रहा है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड। तो ये क्या अपना एक पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड 1 है। टाइम पीरियड 1 है मतलब इधर जाने में 1/4 सेकंड लगेगा, फिर वापस आने में 1/4 सेकंड लगेगा, फिर इधर जाने में 1/4 सेकंड लगेगा, वापस आने में 1/4। तो टोटल टाइम पीरियड कितना है, 1। ओके, तो अब आगे, ओके, तो आगे क्या हो रहा है, ओके, लेंथ एल है इसकी, ठीक है, इसके पेंडुलम की, हंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट ओ। तो ये ओ से ऐसे लटका हुआ है, ओ से। तो इसका फिगर भी गिवन है, हम लोग को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ओपी की लेंथ ये जो है गिवन है 1 सेंटीमीटर। इसकी ग्राउंड से कितनी हाइट है, एच, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है,
द एम्पलीट्यूड इज थीटा नॉट। तो ये जो मैक्सिमम एंगल कितना थीटा नॉट है। द स्ट्रिंग स्नैप्स एट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट बाई टू। देखिए बोल रहा है जब अपनी रस्सी वो टूट जाएगी, कहां पर, इस एंगल ऐसे कहीं यहीं पर, जब अपना ऑब्जेक्ट होगा उसकी रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉब टू हिट द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे कहीं पे टूटेगी तो ये इसका क्या होगा, मोशन इस साइड इसकी वेलोसिटी होगी तो इसका कुछ मोशन से होगा। तो ये क्या बोलते रहा है कि अपने को कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पे रीच करने के लिए। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए वेयर द बॉब हिट्स द ग्राउंड। मतलब ये कितना दूर, इसकी रेंज फाइंड करनी है, यहाँ से टाइम टेकन भी पता करनी है। अब क्या हो रहा है, कुछ कुछ चीजें असीम करना है क्या, थीटा नॉट टू बी द स्मॉल सो दैट साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर नियरली इक्वल। हाँ तो ये क्या हो रहा है कि अपने को जो थीटा जो एंगल है वो काफी स्मॉल कंसिडर करना है, तभी जाके ऐसे चम होता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अपन क्या बोलते हैं कि टी इज टू जीरो पे थीटा जो था वो थीटा नॉट था और अपनी रस्सी टूट गई, थीटा नॉट बाय टू था। ठीक है, तो अपनी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, थीटा इज थीटा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये अपनी एसएचएम की इक्वेशन है। ठीक है, तो एट दैट टाइम जब अपनी रस्सी टूटी क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा नॉट बाई टू। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा नॉट बाई टू। तो थीटा नॉट बाई टू इज इक्वल टू थीटा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाई टी होता है, सबको पता है, टू पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय छोटा वाला टी। तो किस टाइम की बात कर रहे हैं, टी टाइम की बात कर रहे हैं जब अपनी रस्सी टूटी। तो ये अपनी इक्वेशन हो गई, थीटा नॉट से थीटा नॉट कैंसिल हो गया। तो यहां से अपने पास आया कॉस ऑफ टू पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू वन बाय टू। ठीक है, ये हम लोग ने कुछ नहीं किया, बस इसको वन बाय टू लिया। तो अपने को पता है ये टी क्या है, वन, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस टू पाई टी इज इक्वल टू वन बाई टी, वन बाय टू। तो यहाँ से जो अपने पास रिलेशन आ जाएगा वो हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय थ्री, क्योंकि वन बाय टू का होता है, पाई बाय थ्री का होता है, मतलब 60 डिग्री पे। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या आया, टू पाई टी वन इज इक्वल टू वन बाय टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय थ्री, ये आ जाएगा कॉस। ठीक है, इसको और इसको क्या कर लेंगे हम लोग इक्वल। तो टू पाई टी वन इज इक्वल टू पाई बाय थ्री, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया सिक्स। तो टी वन कितना हो जाएगा, वन बाय सिक्स। ये आप लोग ने अभी अभी निकाला है कि टी वन कितना हो जाएगा, वन बाय सिक्स। तो अब वापस अपनी इक्वेशन पे चलते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट कॉस ऑफ टू पाई बाय सॉरी टू पाई टी। तो अपना डी थीटा बाय डी टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा नॉट टू पाई साइन ऑफ टू पाई टी। तो ये अपना डी थीटा बाय डी टी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जैसे वैसे लिख देंगे, इक्वल टू है माइनस ऑफ थीटा नॉट। तो ये किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, जब अपना थीटा क्या है, थीटा नॉट बाय टू है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा नॉट बाय टू लिख देंगे, सॉरी टी कितना है, वन बाय सिक्स है, और थीटा क्या है, थीटा नॉट बाय टू है। तो अपना ये तो कांस्टेंट है, ये तो सेम ही रहेगा, माइनस ऑफ थीटा नॉट हो जाएगा टू पाए साइन ऑफ टू पाए, और ये टी कितना हो जाएगा, वन बाय सिक्स। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके जब हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा नॉट टू पाए रूट थ्री बाय टू। ये कैसे आया, सिक्स से टू कैंसिल हो गया तो बचा गया पाई बाय थ्री। तो पाई बाय साइन पाई बाय थ्री क्या होता है, रूट थ्री बाय टू। तो ये अपना अभी सब कुछ बेसिक बेसिक चल रहा है। तो ये टू से टू कैंसिल होगा, तो अब बचा क्या अपने पास, माइनस ऑफ थीटा नॉट पाई रूट थ्री। तो ये आ गया डी थीटा बाय डी टी। ये क्या होता है अपना डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा नॉट पाई रूट थ्री। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, v इज टू आर ओमेगा। ठीक है, तो r क्या अपने यहाँ पे l है, तो ये हो जाएगा रूट थ्री पाई थीटा नॉट l। ये हो गया अपना वेलोसिटी। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि बॉब इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब इधर जा रहा था अपना बॉब। ठीक है, तो अपने को जो वेलोसिटी है वो पूरी वेलोसिटी ओवरऑल, तो अपने को क्या चाहिए, वी एक्स। ये आ जाएगी वी ऑफ कॉस थीटा नॉट बाई टू। ये आ जाएगी वी एक्स, जब हम इसको चेंज करेंगे तो वी एक्स इज आ जाएगी रूट ऑफ थ्री पाई थीटा नॉट एल साइन थीटा नॉट बाय टू। ठीक है,
अब वही अपना एस इज टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। तो अपने को पता है टी कितना है, निकालना है। जी कितना है 10, इसमें भी टी निकालना है। और यू कितना हो जाएगा, ये वाला वेलोसिटी, ठीक है। एस कितना हो जाएगा एच, ठीक है। एच ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, तो अपना जो टाइम आएगा, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। टाइम कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस माइनस काफी कॉम्प्लेक्स आएगा, 3 पाई स्क्वायर थीटा नॉट की पावर 4 L स्क्वायर बाय 4, ठीक है, प्लस 2 GH अपॉन में जी। तो अपने को क्या पता है, थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है, तो हम थीटा टू द पावर ऑफ 4 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो अपने को जो टी आ जाएगा ओवरऑल वो कितना हो जाएगा, +2G, क्योंकि अपना टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना, 2GH बाय जी। तो जो अपना एच डैश है वो क्या है, एच प्लस एच डबल डैश, ठीक है। तो अपना एच है एच डैश प्लस एच डबल डैश, ठीक है। तो अपना टाइम कितना हो जाएगा फिर से, जब हम लिखेंगे √2H/G, ये हम लोगों ने ये लिख दिया। और फिर जो अपना एच डबल डैश है विच इज वेरी वेरी स्मॉल देन एच डैश, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। टाइम कितना लग जाएगा, 2 √H/G। तो अब बात आती है, टाइम तो अपने को पता चल गया, अब क्या बात बात आती है डिस्टेंस कवर्ड। तो उसके लिए क्या लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। तो वेलोसिटी अपने को पता थी, कितनी थी, √3 पाई x0 L cos ऑफ थीटा नॉट बाय 2। और फिर टाइम कितना हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया, 2H/G। तो ये आ जाएगा अपना डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा नॉट L पाई √6H/G। तो हम लोग को जो दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक था टाइम, फाइंड द टाइम, और ये कितना डिस्टेंस दूर हिट करेगा। तो अपने पास ये एक्स भी आ गया और टाइम भी आ गया। तो चलो बच्चों, हम लोग ने जो एग्जाम्पल्स है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन ज्वाइनिंग अस।